श्री गणेशाय नमः। हो जो कृपा यदुराज की, सुख बरसे तन ठां, आंगन सूखा ना रहे, हरा रहे मन गाँव। तन पतित अपावन पात की, नीच कर्म के अंग। चंचल मन रत वासना, ना जानू सत्संग। ना जानू सत्संग, ना जानू सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, मैं फिर आपके सामने डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा गौरीश, आर्ट ऑफ गिविंग एओजी के अंतर्गत प्रथम गीतायनी के प्रथम भाग के पश्चात द्वितीय सर्ग में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम 10वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे और 10वें अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि विभूति योग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सुनो, जो मन संयत है नहीं, सूझ पड़े न उपाय। जो मन संयत हो नहीं, सूझ पड़े न उपाय। ऐसे नर को चाहिए शरणागत हो जाए। इस दोहे से हमें लगता है, दिखाई देता है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, इसमें व्यक्ति को ये चाहिए, यदि वह सफलता चाहता है, यदि वह जीवन में कल्याण चाहता है, तो वह मेरी शरण में आ जाए, शरणागत हो जाए, तब मैं और कृपा करूँगा। वैसे तो मैं करता ही हूँ, कर्म के अनुसार उसको फल मिलता ही है, लेकिन शरणागत वाले जो लोग हैं, उससे उसकी वृत्तियाँ सुधरती हैं। शरणागत होने पर उसके कर्म सुधरते हैं। मन बुद्धि, अब कैसे समर्पण करे, शरणागत करे, तो वो कहते हैं कि मन बुद्धि आधीन कर, सुमर मुझे दिन रैन। मन और बुद्धि से मुझे मेरे अधीन कर दे और मुझे दिन रात याद रख, मुझे मत भुला। यदि जिसने भी मुझे भुलाया उसका अकल्याण हुआ। कर अर्पण वृत्ति सकल, जितनी भी वृत्तियाँ तू करने जा रहा है मेरे अर्पण कर दे। पाले सौरभ चैन, और मैं जो चैन है जिंदगी का, जो गंध है जिंदगी की, उसको तू प्राप्त कर सकता है। होता क्या है साथियों कि हम प्रभु को भूल जाते हैं। हम अपने आप में ये कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं और हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। ईश्वर को किसने देखा है? जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन नहीं, ईश्वर जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। यदि उसकी शरणागत जाते हैं तो हमें एक प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ता है। होता नर आधीन जब मेरे ही अधीन, प्रभु कहते हैं कि होता नर आधीन जब मेरे ही अधीन, चिंता में उसकी सखे रहता मैं लवलीन। जो मेरे शरण में आता है तो मैं उसकी चिंता करता हूँ। ये ईश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं और सही भी है। यदि हम बड़े लोग, हमारे क्या कहते हैं, बेटे बेटी या हमारे परिवार के लोग माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता की कृपा होती है, वो उनको और सुख प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से बड़ों के ऊपर भी जब हम जाते हैं, बड़ों के पास भी जब हम उनकी वो करते हैं, स्नेह रखते हैं, उनके प्रति हम कुछ करते हैं, बुद्धि से उनके अधीन होते हैं, तो
वे हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो इस भाव से हमें भगवान के लिए अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। होता नराधीन जब मेरे ही अधीन, चिंता में उसकी सखेर रहता मतलब लीन। मुझको जगपति मान कर करता भरता मान, और अवसर आने पर सके सृष्टि हरता जान। मुझे समझना, ईश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो नर भगवान को नहीं समझता, मुझे नहीं समझता, वह उसका जीवन ही व्यर्थ है। तो वो एक उपाय बताते हैं कि मुझको ये मान करके चलो कि जो कुछ भी जगत में है वो मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, करता भी मैं ही हूँ और भरता भी, भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ, और अवसर आने पर मैं ही सृष्टि का हरता हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ मैं। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं। जल थल नभ का हर समय मैं ही रहता चित्र। जो भी दिखाई देता है सृष्टि में, जल है, थल है, नभ है, और इस नश्वर जगह का सखे मैं अविनीश्वर मित्र। मैं इस जग का ईश्वर हूँ, मैं इस जग का देखभाल करने वाला हूँ, मैं इस जग की रक्षा करने वाला हूँ, मैं इस जग का हास करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो चित्त किस प्रकार से करूँ, मेरा ध्यान किस प्रकार से रखोगे, उसके लिए एक उपाय बताते हैं। वह उपाय है चित्तवृत्ति एकाग्र कर। अपनी जो चित्तवृत्ति है वो उसको एकाग्र कर। एकाग्र से तात्पर्य है कि अपनी चित्तवृत्ति को एक जगह पर लगाओ, मेरे अलावा और किसी का ध्यान ना करो। अंतर बाह्य संभाल, अपने अंतर मतलब अंदर मन जो है उसको कंट्रोल करके, उसको मन को संभाल करके, और योग रचे जीवात्मा। तब क्या कहते हैं, वह जो जीवात्मा है वो मेरे को ही, मेरे प्रति जो ज्ञान है जो है वो आत्मा जो है वह हमको बताएगी और हमारी रक्षा करेगी। अर्थात मैं ही उसके कर्म के ज्ञान को ही मैं सुरक्षित रख सकूँगा। आगे देखिए, कहते हैं प्रभु कि मैं क्या हूँ। मैं ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, ऐसा कहते हैं। इसी बात को गीता के अंतर्गत कहा गया है कि अपनी गीतायनी में कहा गया है कि व्याप्त में कण कण रहूं, सागर मुझको मान। मैं सागर के समान विस्तृत हूँ, विस्तार वाला हूँ, और व्यापक मुझको मान ले, मैं प्रकाश की खान। मुझको व्यापक तू मान कर ये चलो कि मैं सब में व्याप्त हूँ, और मैं ही रोशनी, तेज, जागृति, बल ये सब देने वाला हूँ। तो इस प्रकार से विभूति योग के अंतर्गत यह बात आती है। और इसी के अंतर्गत भक्ति योग के ऊपर भी चर्चा करते हैं। भक्ति योग के ऊपर अर्जुन जब कहता है कि मुझे भक्ति योग भी बताइए श्री कृष्ण भगवान, तो वो कहते हैं भक्ति क्या है। अनासक्त सिद्ध कर्म को अरु सुबुद्धि विवेक, योगा योग ही योग से मिलती भक्ति नेक। भक्ति के लिए हमें अनासक्त होना बहुत ज़रूरी है। अनासक्त से तात्पर्य है कि हम किसी भी चीज़ में आसक्त ना हों, हम अपने ईश्वर में ही आसक्त हों। आसक्ति रखेंगे तभी हमें भक्ति प्राप्त होगी, और वो कैसे होगी, विवेक से होगी। और इतना ही नहीं, योगा योग ही मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरे में शरणागत हुआ है, मेरे लिए शरणागत हुआ है, इसलिए ऐसा योग की रचना होगी जिससे भक्ति उसमें आएगी। सभी में भक्ति नहीं आ सकती। अगर माया में उलझा रहा व्यक्ति तो उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। उसको ये चाहिए कि वो अनासक्त हो करके सिद्ध कर्म में लीन रहे। जो भी आता है शरण करता तस कल्याण। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसका ही कल्याण करता हूँ। भक्तों की मैं आत्मा, मैं भक्तों की तो आत्मा हूँ। मैं जो हूँ, मेरी जो आत्मा है वो मेरे भक्ति ही हैं, क्योंकि वो मुझे चाहते हैं। नयन ओट पहचान, और उनकी जो पहचान है, एक नयन में मेरी दृष्टि में मैं पता लगा लेता हूँ कि सच्चा भक्त है अथवा नहीं। तो भक्त भी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन भक्ति दिखावे की ना हो, भक्ति अनासक्त भाव से हो। अर्जुन फिर पूछता है
कि उपदेश गुरुवर आपका मैंने सुना भगवान, मोह ममत्व जाता रहा। अनासक्त के अंतर्गत ये जो मोह है और ममत्व है इसका जाना चाहिए। तो अब वो कहता है अर्जुन कि प्रभु आपके उपदेश से मेरा मोह चला गया है, मेरा ममत्व जाता रहा है। संयोग विभूति ज्ञान, ये विभूति योग के कारण मेरा ये मोह और ममत्व खत्म हो गया है। अब मैं सद्य हूँ युद्ध करने के लिए। आगे देखिए, इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो कहता है, अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे जो ईश्वर कण कण में व्याप्त है मुझे उसके भी तो दर्शन कराओ। तो इस भाव से अब शुरू होता है 11वां अध्याय, जिसमें विश्व रूप दर्शन योग का वर्णन है। अर्जुन कहता है, अर्जुन चाहता है कि विश्व रूप का भी मुझे दर्शन कराएं प्रभु। अर्जुन कहता है, विराट दर्शन कामना रखता मन के छोर, करो कृपा सेवक प्रभु हूँ शरणागत तो। अब अर्जुन जो है उनकी शरण में गया है, और जब व्यक्ति शरण में जाता है तब प्रभु भी उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसलिए अब जो है प्रारंभ करते हैं 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग के अंतर्गत अर्जुन ने इस प्रकार से शरणागत होकर के कहा कि आप दर्शन कराएं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, ओ पार्थ सब देख ले, शत सहस्त्र मम रूप, 100,000 करोड़ों रूप मेरे तू अब तू देख, दर्शन कर। मेरे उसको दृष्टि प्रदान की। और प्रभु किस प्रकार से सृष्टि में सृष्टि करते हैं, और सृष्टि है उनकी, समग्र रूप उनके एक ही शरीर में दिखाई देते हैं। विश्व रूप का दर्शन वो जो है अपने शरीर में कराते हैं। वो कहते हैं, ओ पार्थ सब देख ले, शत सहस्त्र मम रूप, वर्णाकार सुंदर विविध अज्ञ अज्ञेय अनूप। ऐसा स्वरूप देख तू जो वर्णाकार है, जो सुंदर है, जो विविध रूप लिए हुए है, जो सबको इससे तुझे जानकारी प्राप्त हुई होगी, और जो अज्ञेय है, जो है जिसे कभी नहीं जाना जा सकता, वह स्वरूप मैं दिखाता हूँ। आगे कहते हैं, आगे वे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं सबका ही हूँ जनक। जितनी चीज़ें तुम देख रहे हो मैं इन सबका जनक हूँ, पैदा करने वाला हूँ। मेरे ही सब अंश जितने भी हैं सब में मेरा ही अंश है। और सकल वस्तुएं कांति युक्त, जितनी भी चमकदार वस्तुएं हैं ना, वो मेरी ही कृपा से हैं। उत्पादित तेजांश, और मेरे ही तेज से वो उत्पादित होती हैं, मेरे ही उससे वो नष्ट होती है। अंशुमान ज्योतिर्रवि, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ज्योति, ये आकाश में जितने नक्षत्र हैं ये सब अंशुमान ज्योतिर्रवि नव नक्षत्र प्रधान, मम अभिव्यक्त स्वरूप सब मेरे ही अभिव्यक्त हैं। ये मेरे ही स्वरूप को मानो। एकहु अंग प्रमाण, ये सब मेरे ही एक अंग के प्रमाण हैं। यदि इनको देख लिया तो समझो मुझे देख लिया। लेकिन इसके लिए जब तक शरणागत जीव नहीं होगा तब तक उसको प्राप्ति नहीं होगी। आगे कहते हैं, क्या क्या है ईश्वर, क्या क्या कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं त्रिलोकी महाकाल सृजन क्षय में लीन। मैं त्रिलोकी हूँ, त्रिलोकी नाथ हूँ, महाकाल हूँ। सृजन में, क्षय में, नष्ट करने में मैं सदा तत्पर रहता हूँ।
अरिदल सेना मृत्युवत। अर्जुन ये समझ ले, तू मार रहा है इनको, तू नहीं मार रहा, मेरे द्वारा ही ये सब मारे जाएंगे, ये मान करके तू चल कि अरिदल सेना मृत्युवत पड़ी हुई गतिहीन, ये मान करके चल, ये गतिहीन पड़ी हुई है, ये तो मरे ही हुए हैं, तुझे तो कर्म करना है। अरिदल विजय निमित्त तू, कहते हैं अरिदल विजय निमित्त तू आया जग में वीर, तो इसी निमित्त तेरा जन्म हुआ है संसार में, तू इसलिए ही आया है। गतिहीन ये मृत्युवत, खड़े मृत्यु के तीर, ये जो गतिहीन हो ही गए हैं, गतिहीन है और ये मृत्यु के किनारे खड़े हुए हैं। उद्यत हो जा युद्ध को, तब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, अब तो उद्यत हो जा, अब तो तेरा डर मिट गया, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी कृपा तेरे साथ है, ये सब मरे हुए हैं, ये जान करके यश को ले ले चूम, तुझे यश मिलेगा। यश को लेने के लिए तू ये काम कर, क्योंकि तेरे कर्म ऐसे हैं, तू शरणागत जो हो गया हो। और अरि कुरुदल करके विजय दिखा धरा को घूम, और अपना जो है ये कुरुदल को विजय करके तो अपना शौर्य दिखा, प्रवीण शौर्य दिखा, तुझ में जो शौर्य है, जो वीरता है, उसको तू दिखा। इस प्रकार से ये जो आपका विश्व रूप दर्शन भगवान ने कराया। अब शुरू करते हैं 12वां अध्याय, यानी 12वां अध्याय। 12वां अध्याय में बात उसी से निकलती है, आपके 11वें अध्याय से ही, और उसमें इस अध्याय का नाम दिया है भक्ति योग। तो पहले ये है, इसमें पहले ही कहा है कि शरणागत हो जाने से ही भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन इस योग में संजय उधर बताता है, धृतराष्ट्र को बताता है, क्या बताता है, रूप देख विचलित हुआ, धृतराष्ट्र को बताता है कि अर्जुन जो है उनका रूप देख करके विचलित हो गया। रूप देख विचलित हुआ, अर्जुन कहा कर जोर, अर्जुन ने प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैं अब तो आपका ये दर्शन नहीं कर सकता हूँ, ब्रह्माक्षर भू स्वर्ग के दया करो प्रभु मोर, मुझ पर दया करो। अब मैं जो हूँ, आप ब्रह्माक्षर हैं, आप भू के और स्वर्ग के मालिक हैं, आप जो है अब मुझ पर दया करो प्रभु, अब ये स्वरूप मैंने देख लिया है, अब मुझ पर आपने जो कृपा की है उसके लिए शत शत धन्यवाद। इस प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को कहता है। इधर अर्जुन कहता है भक्ति योग के प्रति जो उसने सीखा, तुम विधाता सुरपति, तुम विधाता सुरपति, आश्रयदाता विश्व, जो उसने सीखा उसकी बात को बता देते हैं कि भक्ति योग के अंतर्गत कि तुम शशि, पावक, वरुण, तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वरुण देवता हो, तुम ही यम हो, तुम ही आग हो, वायु हो, तुम ही सब कुछ हो। वो सब दर्शन उसको हुए थे। वो कहता है गुरुत्तर, गुरुवर, पूज्य तुम, सचराचर जगरूप, ये अर्जुन कह रहा है। आप कैसे हैं? आप गुरुवर हैं, पूज्य हैं, गुरुत्तर माने सबसे बड़े, आपसे बड़ा कोई नहीं है, ज्ञान में, विज्ञान में, ध्यान में, भक्ति में, है ना, जो कुछ भी है आप ही हैं। सचराचर जगरूप, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप ही त्रिलोकीनाथ हो, अखिल सृष्टि के भू, इस सृष्टि के आप राजा हैं, आप राजा हैं, आप राजा हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने भक्ति योग का नाम दिया और भक्ति योग को समझा, और इस प्रकार से हमारा 12वां अध्याय समाप्त होता है गीतायनी का। अब जो है श्री कृष्ण भगवान जो हैं अपनी तरफ से अर्जुन को एक और ज्ञान देते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है,
क्षेत्र का मतलब ये जो जितना क्षेत्र फैला हुआ है, जमीन जितनी है, सृष्टि का जो जो तुम देखते हैं वो सब क्षेत्र कहलाता है। और उसको जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। मैंने एक रामायणी में, अपनी रामायणी में लिखा था कि हरियाली मम खेत की, चर गए पशु हजार, मेंढ एक हरि नाम की, बची सो बेड़ा पार। तो इस संदर्भ में ये बात यहाँ पर आती है। और अब प्रारंभ करते हैं क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग, 13वां अध्याय। ये जो पूरा शरीर है, इस शरीर के बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्षेत्रवत यह तन सखे, यह भी एक स्थान है। बुद्धजन की यह राह, जो ज्ञाता इसका रहे, जिसने इस अपने आप को समझ लिया, क्षेत्रज्ञ वह कहलाए, वो क्षेत्रज्ञ हो जाता है। अपने आप को जानने वाला, हर स्थिति को पहचानने वाला, हर परिस्थिति को जानने वाला क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब ईश्वर क्या है? वो कहता है सुनो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का ही मैं ज्ञानी हूँ। वो कहते हैं मैं दोनों का ज्ञान हूँ, मुझको क्षेत्रज्ञ मान, कर्म क्षेत्र का फल सके, करनी कर पहचान। कर्म क्षेत्र का फल, जो कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये प्रारंभ में, गीता के प्रारंभ में कहा है कि संजय क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछता है। तो ये कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो फल प्राप्त होती है, उसको उसकी करने का पहचान क्षेत्रज्ञ ही कर सकता है कि तुमने अच्छे कर्म किए, कैसे किए, तुम्हारे मन में क्या था, विचार क्या था, वो काम क्या किया, उसकी फल की श्रुति मुझे मालूम है, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। अहम बुद्धि महाभूतगण प्रकृति भाव अनूप, और दशम इंद्रिय गोचर विषय पंचेंद्रिय मन भूप। इन सब में जो है इंद्रिय का जो मन केवल है वो राजा है, मन को कंट्रोल ही करना पड़ेगा। और बुद्धि महाभूतगण प्रकृति, ये सब इनके जो भाव हैं वो अनूप भाव हैं, सुंदर भाव हैं। और जो इंद्रिय गोचर जो विषय हैं, इंद्रिय गोचर से तात्पर्य जो इंद्रियों द्वारा विषय किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, उन सब में उनको कराने वाला केवल मन है। और इस मन को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान उसे हो जाएगा। 5 इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। 5 इंद्रियां जो है कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये अलग अलग हैं। ज्ञानेंद्रियों के विषय अलग हैं, कर्मेंद्रियों के विषय अलग हैं। इच्छा, द्वेष, विषाद, ईश्वर क्या कहता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं सुन, इच्छा, द्वेष, विषाद, हर्ष, धृति, तन स्थूल। इस शरीर में इच्छा, द्वेष, विषाद और हर्ष की जो धृति, धैर्य स्थूल शरीर में है, शक्ति चेतन क्षेत्रीय है विकार का मूल। ये सब शक्ति भी है, इसमें चैतन्य भी है, लेकिन इसमें जो अगर विकार आ गया तो वो उसकी जड़ है। इन सबको चीज़ों के लिए उसका विकार ही दोषी है। अदम्भ, अहिंसा, आर्जव, क्षमादान के भाव, आचार सेवा, दीनता, निग्रह, पवित्रता नाव। इस क्षेत्र से पार होने के लिए हमें अदम्भ का तात्पर्य हमें दंभ नहीं करना, अभिमान नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, क्षमा और दान के भाव हमेशा रखना, चोरी नहीं करना, संग्रह नहीं करना, आचार्य सेवा और दीनता ये करना, और मन के निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना और पवित्रता रखना, तब ही क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो सकेगा, क्षेत्रज्ञ बन सकेगा। इंद्रिय विषय वैराग्य मद, इसके हैं सब दोष, जन्म मरण दुख रोग सब सकल जीव के कोष। इंद्रिय विषय जो हैं और वैराग्य और मद, इसके हैं सब दोष। वैराग हो गया
और मद कर लिया, मैं बैरागी हो गया। इस प्रकार से अगर मद आ गया तो वो दोष आ गया। और जन्म मरण दुख रोग, सब जितने भी जन्म और मरण के रोग दुख हैं, ये सब रोग हैं सकल जीव के कोष, ये सब जीव के खजाने हैं। ये इनके बिना आदमी रह नहीं सकता, लेकिन इनको पहचान करके उसको नियंत्रित कर लेता है, वो ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। एकांत से भी भक्त जो मुझे भजे दिन रैन, अब अंत में फिर उन्होंने वही बात कही कि एकांत से भी, एकांत में रहकर सेवी भाव जो मुझे भजे दिन रैन, दिन रैन दिन और रात मुझे ही समझे, मेरे को ही भूले नहीं, याद करता रहे, देखे मुझे एकांत में, एकांत में मैं उसको दर्शन देता हूँ, देखता वह मुझे देख सकता है। किसके द्वारा? ज्ञान भक्ति के नैन। अगर उसकी दृष्टि जो है ज्ञान भरी है, भक्तिमय है, तभी वो मुझे देख सकता है। तो भक्ति भी इस प्रकार की होना चाहिए। जो व्याप्त सर्वत्र ही अखिल सृष्टि के मध्य भरता हरता है, वही क्षेत्रज्ञ जीवन अज्ञ। पूरे सृष्टि में जो समाया हुआ है, सब अखिल सृष्टि में जो व्याप्त है, जो करता है और हरता है और पालन करता है, वो ही क्षेत्रज्ञ कहा जा सकता है। कहा जा सकता है ही वो ईश्वर की ये गुण है। इस प्रकार से आगे कहते हैं ज्ञान अध्यात्म तत्व का। अब ये बात समझाते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही अध्यात्म का तत्व प्राप्त किया जा सकता है, बिना ज्ञान के अध्यात्म नहीं आएगा। ज्ञान सर्वोपरि आए, ज्ञान जो है वो सर्वोपरि होता है। ज्ञान को आवश्यकता बहुत बड़ी होती है, लेकिन ज्ञान में देखिए, जिसने जाना ज्ञान को वह गतिमान कहा है। जिसने ज्ञान को समझ लिया, इस ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ लिया, वो गतिमान कहा है। वो गतिमान हो जाता है, वो क्या कहते हैं, ठहरता नहीं है, अर्थात वो चलता रहता है, जीवन उसका सफल होता है। अखिल सृष्टि तम तोम की, इसको समझने की बात है। अखिल सृष्टि जितनी भी सृष्टि है, ये तम, तम माने अंधेरा, तम माने तमस गुण भी, और ये इसी में पूरी सृष्टि व्याप्त है, अर्थात माया में ये व्याप्त है। और नाशत जैसे भानु, अंधेरे को जैसे सूर्य नष्ट कर देता है, इसी प्रकार सृष्टि में ये तम अंधेरे को सूर्य की तरह मैं नष्ट करता हूँ, ईश्वर नष्ट करता है। तैसे ही तन क्षेत्र में है क्षेत्रज्ञ प्रधान, ऐसे ही इस शरीर में जो आत्मा है, जो मैं बैठा हुआ हूँ इस शरीर की ये क्षेत्र में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। अंधेरे को कैसे दूर किया जा सकता है? आत्मा के प्रकाश के द्वारा ही अंधेरे को दूर किया जा सकता है, और मैं आत्मा ही अंधेरे को दूर करती है, इसलिए शुद्ध आत्मा कहा जाता है। संपूर्ण जगत में ज्यों रवि भरता रहता तेज, ऐसे ही तन क्षेत्र मन क्षेत्रज्ञ भरता तेज। और स्पष्ट कर दिया कि संपूर्ण जगत में जैसे रवि सूर्य जो है तेज भरता है, प्रकाश करता है, इसी प्रकार से तन क्षेत्र में, ये तन रूपी जो क्षेत्र है, इसमें क्षेत्रज्ञ भरता तेज। इसको जानने वाला जो है अपने शरीर और आत्मा में तेज भरता है, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्षेत्रज्ञ का योग को बताया। अब इसमें जो है, इसमें जो भी क्षेत्र की बातें हैं, इसमें भी गुण धर्म की बात आती है, तत्व की बात आती है, तो इसको अगले अध्याय में बताया है। अथ चतुर्दशो अध्याय। अब शुरू होता है गुणत्रय विभाग योग। ये गुण तो हैं, लेकिन ये 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। कैसे? इसको देखें, कायिक, वाचिक, मानसिक। काया से, मन से, वचन से और मन से। तप के 3 प्रकार। तप की बात करेंगे तो ये 3, कोई भी तप किया जाए तो उसमें 3 बातों की आवश्यकता होती है। काया से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं और वचन से कर रहे हैं। जो भी हमने कह दिया वो पक्का है। जो भी हमने उसको मन से कह दिया
मन लगा करके करें। ये नहीं कि हम कोई कथा कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं तो मन वहाँ नहीं है, दूसरों के ऊपर अपन ने कह दिया कि यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान, कर्ता का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, वो उससे यज्ञ का फलश्रुति प्राप्त नहीं होती। तो कायिक, वाचिक, मानसिक तप के 3 प्रकार, भेद 3 प्रत्येक के, त्रिगुण भेद अनुसार 3 उसके भेद, प्रत्येक के 3 भेद हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए ये सब मतलब 3 भेद की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? सत, रज, तम तप अर्थ हैं, इनके अलग अलग तप के अर्थ हैं। तप तो है, लेकिन सतो सात्विक है क्या, रजोगुणी है क्या, तमोगुणी है क्या, तप कर रहे हैं है क्या, तो ये विभागों में बटा हुआ है। दान अर्थ भी अंग, दान भी इसी प्रकार से 3 गुणों में, 3 विभागों में बटा हुआ है। दान कौन सा, सात्विक दान है क्या, राजसी दान है क्या, और तामसी दान है क्या। त्रिगुण माया सृष्टि के सभी कर्म प्रसंग, त्रिगुण ये माया के 3 गुण हैं, इन गुणों के अंतर्गत ही सब अपने अपने कर्मों के ये प्रसंग हैं। माया त्रिगुण योनि में रखता में ही गर्भ, ये माया की जो त्रिगुणी माया है, सत, रजो, तम की जो जिसमें गुण हैं, त्रिगुणी माया है, उसमें मैं जो गर्भ की स्थापना करता हूँ वो मैं ही हूँ। जड़ और चेतन के योग से, जड़ और चेतन दोनों के संयोग से ये प्राणी होते, सर्व जितने भी प्राणी जगत में देखते हैं, जीव हैं, ये सब किससे होते हैं, किससे, इसी भेद से होते हैं, जड़ चेतन के योग से। शुभ कर्मों का श्रेष्ठ फल, अब देखिए शुभ कर्मों का बताया कि शुभ कर्मों का क्या फल होगा, श्रेष्ठ होगा, और देता सात्विक ज्ञान। सात्विक अगर आप हैं तो सात्विक ज्ञान की उपलब्धि होगी, और गुण राजस्व दुख में निहित, और राजस्व गुण जो है अगर आप करते हैं तो वो दुख उससे प्राप्त होता है, राजस्व से ही, वैभव से, जिसको राजस्व गुण कहते हैं। और तामस गुण अज्ञान, और अज्ञानता के कारण तामस गुण की वृद्धि होती है। पाता मुझको है वही जो होता निष्पाप, ये ईश्वर को प्राप्त करने का एक उपाय बताया है कि जो निष्पाप है वही भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मिलता त्रिगुणातीत को निर्मलता के जा, अगर आप निर्मल हैं तभी क्या कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र भी ना, मोहे कपट और छल छिद्र नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से कपट और छल छिद्र के बिना ही निर्मलता जब रहेगी तभी ईश्वर प्राप्त होगा। सुख दुख में ये सम सके, अभी एक बहुत बढ़िया उपाय बताया, सुख दुख में ये सम सके, सुख दुख में जो समान रहे, दुख में है तो फिक्र नहीं, सुख है तो भी कोई फिक्र नहीं। जस पाहन व्यवहार, जिस प्रकार से पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं होता, हाँ। सम निंदा स्तुति जे करें, निंदा स्तुति में भी सम रहें। सेवक हूँ मम प्यार, ऐसे सेवक पर मेरा प्यार जाता है, तो समान रहना चाहिए। आगे बताया है कि बंधु वैरी तुल्य जिसके, तुल्य माने अपमान। बंधु और वैरी में कोई अंतर नहीं समझता हो, वैरी को वैरी नहीं समझो, और बंधु तो बंधु है ही, तो उसमें भी वो समानता रखे कि ज़्यादा वो अपने को क्लेश और दुख नहीं करे, ये मेरा शत्रु है वो ठीक है, उसके कर्मों के कारण है। तो तुल्य मान अपमान, और मान और अपमान का उसे भय नहीं रहे। मान और अपमान क्या होता है, मान अपमान से उसको वो रहे। और आरंभ त्यागे कर्मफल और त्रिगुणातीत महान, और प्रारंभ में कर्मफल को जो है, कर्म का फल क्या होगा, इसको त्याग कर वो त्रिगुणातीत के समान हो जाता है। मैं ही अमृत अव्यय हूँ, प्रभु कहते हैं मैं ही अमृत हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप, मैं ही ब्रह्म के समान हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ, मैं सनातन धर्म हूँ, मैं ही मोद अनूप, मैं ही आनंद, अनुपम आनंद का प्रतीक हूँ। रज तम दबते, इस ये बहुत बढ़िया बात है, इसको समझने की है कि किस प्रकार से कौन सा गुण से कौन सा गुण प्राप्त होता है। रज तम, रजोगुण और तमोगुण
अगर दबें, इनको दबाया जाएगा तब ही सतोगुण प्राप्त होगा। रजोगुण को और तमोगुण को जब दबाया जाएगा तब ही सतोगुण प्राप्त होगा, और सतोगुण और तमोगुण को दबाया जाएगा तो रजोगुण प्राप्त होगा। और रजोगुण और सतोगुण को जब दबाया जाएगा तो रजसत के दबते सखे प्राणी तम भरमाए। अब रजोगुण और सतोगुण को दबाया जाएगा तो प्राणी को तमोगुण की प्राप्ति होगी। ये इस प्रकार से कहा है कि रज तम दबते सत रहे, सत तम के रज आए, और रज सत के दबते सखे प्राणी तम भरमाए, प्राणी तम भरमाए। इस प्रकार से गुणत्रय विभाग योग का वर्णन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विस्तार से समझाया। पुरुषोत्तम योग है, पुरुषोत्तम है क्या है, इसके बारे में कहा है। सबके हृदय में रहे, सबको दे जो ज्ञान, वेद और वेदांत का एक ही ब्रह्म विधान। समझाने की आवश्यकता नहीं है। और नाशवान जिसको कहें, क्षर पदार्थ कहलाए। क्षर का अर्थ है जो नाशवान, क्षर के जो हो मूल में अक्षर ही ठहराए। तो इसका अर्थ यह है कि नाशवान जो चीज़ है वो क्षर है, मिटने वाली है, और जो उसके मूल में क्षर है तो वो अक्षर के रूप में है, वो जीवित रहता है। जितनी भी चीज़ें सब अक्षर है। अक्षर से तात्पर्य क्या है? ओम जो है, ओम के बारे में कहा गया, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ऊर्ध्वमूल मघाशाखो मश्वत्सम प्राभूर्वयम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। क्षर के इस प्रकार से अक्षर कहा है। क्षर अक्षर से मैं परे, लेकिन प्रभु जो है इनसे परे है, क्षर अक्षर से परे है। और मायापति जो कहते हो ना, मुझे ही मानो मैं ही मायापति हूँ, और पुरुषोत्तम गुण रूप में करूँ सदा कल्याण। पुरुषोत्तम के रूप में, क्योंकि अवतार लिया था ना प्रभु ने, श्री कृष्ण जी ने, तो पुरुषोत्तम के रूप में मुझे ही गुण रूप में पुरुषोत्तम मानो, और मैं ही सदा कल्याण करता हूँ। इस प्रकार से पुरुषोत्तम योग को उन्होंने समझाया कि इधर उधर मत भटक, पुरुषोत्तम, इस श्री कृष्ण रूपी पुरुषोत्तम को तू जान। देवासुर संपदा क्या है? एक तो देवताओं की संपदा है, दैविक गुण की संपदा है, और एक है असुर संपदा, असुरों की संपदा है, असुर मान राक्षसों की संपदा है। तो देवासुर संपदा क्या है, इसमें हम जानेंगे। तो इस अध्याय में देवासुर संपदा विभाग योग के अंतर्गत 16वें अध्याय में जो बात कही गई है कि ये संपदा जो है आसुरी संपदा, देवत्व की संपदा, देव संपदा। तो इस प्रकार से ये संपदा के अंतर्गत है कि एक तो मृदुल है, मीठी है, एक कड़वी है, एक भाव है उसमें, एक में कुभाव है। और देवासुर संपदा सृष्टि के ये है, दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, अच्छाई और बुराई, असुर और देव दोनों ही रहेंगे। देवी संपदा का धनी रहे सत्य आगार, निर्भिमानी निश्चल सदा रखता हृदय उदार। ये जो देवी संपदा वाला जो है, जो जिसमें दैविक गुण हैं, सीधी सादी बात है, देवताओं के जिसमें गुण हैं वो अच्छा रहेगा, अच्छा आदमी होगा, निर्भिमानी होगा, निश्चल होगा, और हृदय उसका उदार होगा। और धृति क्षमा भयहीनता तन्मन सत आधीन, मृदुता कोश विहीनता दैवी गुण आसीन। ये जितनी चीज़ें हैं, धैर्य है, क्षमा है, भयहीनता है, तन मन सत के अधीन जिसका है, और जिसमें मिठास है, गुस्सा नहीं करता, कोप विहीनता है जिसमें, क्रोध नहीं करता,
देवी गुण के ये उसके प्रतीक हैं। जिनमें ये सब भाव हों तो ये समझ लो कि ये अच्छा है, इसमें देवी गुण है। और जिसमें ये गुण नहीं है, कौन से गुण हैं? दम्भ हो जिसमें, क्रोध हो जिसमें, कठोरता हो जिसमें, मिथ्याचार हो जिसमें, अज्ञान हो जिसमें, ये आसुरी संपदा कहलाती हैं। और इसमें क्या है कि दम्भ, क्रोध, कठोरता, मिथ्याचार, अज्ञान, संपत्ति, ये सब आसुरी जीवन करत मसान, ये जीवन को मरघट बना देते हैं, ये जीवन को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमें देवासुर संपदा के बारे में भी श्री कृष्ण जी बताया कि अगर रहना है इस सृष्टि में, जीवन है, तो देवासुर संग्राम के अंतर्गत तुम देव बनना चाहते हो अथवा असुर बनना चाहते हो, ये तुम समझ लो। मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम देवता की तरह ही रहना चाहते हो, और ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिनको तू मारने चला है, ये सब असुर के समान हैं, इसलिए असुरों को मारा जा सकता है। श्रद्धा त्रय विभाग योग, वहाँ पर था देवासुर संपदा, है ना, और अब यहाँ पर है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के बारे में बताया, श्रद्धा और अश्रद्धा के बारे में, श्रद्धा के बारे में बताया है। श्रद्धा के त्रय रूप हैं, सतरज तामस नाम, श्रद्धा रख अंतःकरण, पार्थ जीव के काम। इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है। पूजा करते सात्विकी, सात्विकी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। देव देवादिक सूत, देवों की, देवताओं के जितने देव हैं उनकी, ऋषि मुनियों की। और रज असुरादिक पूजते, वो भी पूजा करते हैं, लेकिन रजोगुण वाले जो हैं, ये तो सात्विक, माने अपन जो सात्विक जो लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, ये मान के चलो। और असुरादिक जितने भी लोग हैं, वो रजोगुण वाले जितने लोग हैं वो असुरादिक की पूजा करते हैं। तामस पूजे भूत, और जो तामसी लोग होते हैं वो भूतों की पूजा करते हैं, है ना। इस प्रकार से उनका जो गुण है भूत प्रेतों की पूजा करने में होता है। अब हम दृष्टि डालते हैं कि इसी प्रकार के तो लोग हमको मिलते हैं, या तो मिलेंगे सात्विकी, या मिलेंगे राजसी, या मिलेंगे हमको तामसी। बिन बदले अंतः निग्रह प्रसाद मन, सौम्य शुद्ध मन भाव, और वाणी संयम ही सखे मानस तप की नाव। इसमें कहा है कि अगर आप अपने मन को खुश रखना चाहते हो, आनंदित रखना चाहते हो, अपने मन को खुश रखना चाहते हो, तो हमें अंतः निग्रह करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आप पड़ेगा। शुद्ध रहना पड़ेगा, मन का भाव सौम्य होना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, विकारहीन होना चाहिए। और वाणी संयम ही सके, और ये जो जिह्वा है, वाणी है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भी संयमित करना पड़ेगा। संयम है, कब बोलना है, कैसा बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, ये करना पड़ेगा। मानस तप की नाव, ये मनुष्य जो है, ये मन जो है, ये इन्हीं गुणों के द्वारा तप करके ये इस प्रकार से जीवन को पार लगाती है। बिन बदले के भाव से रख सुपात्र ही ज्ञान, बिन बदले के भाव से रख सुपात्र ही ध्यान, देश काल श्रद्धानुगत होता सात्विक दान। अब जो है दान के बारे में बताया, ऊपर श्रद्धा के बारे में, अब दान के बारे में देखिए। बिना बदले के भाव से कि इसने हमें इतना दान दिया तो हम इससे बढ़ के दान दें, ये प्रतिद्वंदिता नहीं होना चाहिए। बिन बदले के भाव से रख सुपात्र ही, सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र को देख करके कि जो उसके योग्य है उसको दान दो, सुपात्र का ध्यान रख करके दान दो। देश काल श्रद्धानुगत होता सात्विक दान, जो देश काल के अनुसार, समय के अनुसार जैसी परिस्थिति है, जिस प्रकार का भाव है, श्रद्धा के द्वारा
वह जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। अब दूसरा दान देखिए। फल उद्देश्य प्रत्युपकार हित अश्रद्धा चितलाय, अर्जुन ऐसे दान को राजस ही कहलाए। कौन सा दान? जो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? फल उद्देश्य के प्रत्युपकार हित कि इसने हमने उपकार किया तो ये हमारा भी हित करेगा, इस उद्देश्य से अश्रद्धा से मन में ला करके जो दान दिया जाता है, ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है। इसी प्रकार से अब देखिए, जो कुपात्र कुसमय कुशल दिया जाए बिन मान, वह धनताम से ही सखे तिरस्कार व्रत जान। जो कुपात्र को गलत समय के ऊपर दिया जाता है और किसी बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि कब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, यह तामस धन कहलाता है, तामसी धन कहलाता है। जो नहीं दिया जाना चाहिए वो दान कर रहे हैं, तो ऐसे दान को तामस दान कहते हैं। ये इसका तिरस्कार करना चाहिए, और ये तिरस्कार व्रत छोड़ने योग्य ही दान जो है, जो नहीं दिए जाने वाला दान ही तिरस्कार योग्य दान कहलाता है। ये तामस ज्ञान कहलाता है। अब आगे बात कही है, ओम तत्सत यो त्रिभिद है जो ब्रह्म स्वरूप। अब इसमें जो है ईश्वर का स्वरूप का प्रकट किया गया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या हो सकता है, क्या है। तो ओम तत्सत यो त्रिभिद है जो ब्रह्म स्वरूप, सृजनहार विप्र वेद यज्ञ सृजित रूप अनूप। ये जो ईश्वर है ये त्रिगुणी ये भी है, त्रिविध स्वरूप में है। जिस प्रकार से ओमकार है, ओमकार के अनुसार ही ये ईश्वर है। ये सृजनहार है, विप्र के जिस प्रकार से वेदों को जानने वाला होता है इस प्रकार है, तो सृजित रूप अनूप, और ये जो इस प्रकार से निर्माण करता है, ये सारे गुण ओम में स्थित हैं, इसलिए ये त्रिविध है। कर उच्चारण ओम यो क्रिया जप तपदान। ओम का उच्चारण करके ही हमें जप तप दान करना चाहिए। ब्रह्म निष्ठा के कर्म सब आरंभ इससे मान। ओम से ही हम ब्रह्म के प्रति निष्ठा जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसका आरंभ हम ओम से ही शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कि प्रत्येक मंत्र के पहले ओम ही लगाते हैं, इसलिए उस मंत्र की सिद्धि ओम से ही होती है। तत् शब्द के बोध में मोक्षकांक्षी योग। तत् जो है ओम तत्सत, तत् शब्द के बोध में मोक्षकांक्षी योग। इस तत् शब्द से तात्पर्य है कि हमें मोक्ष की इच्छा रखते हैं, और बिन फले इच्छा तप क्रिया यज्ञ दान उपभोग। और बिना फल इच्छा के हम तप करते हैं, यज्ञ दान भी करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। ये तत् शब्द से तात्पर्य है। सत्य रूप सकल ही सखे मानस अनुपम कर्म, यज्ञ दान तप अचलता सकल मनुज के धर्म। सत्य रूप सकल ही सके मानस अनुपम कर्म। ये जो रूप है सत्य रूप के रूप में जानो। मानस जो है अपना हृदय जो है वो अनुपम कर्म करे। यज्ञ दान तप अचलता सकल मनुष्य के धर्म हैं। यज्ञ दान तप करते रहना यह मनुष्य के धर्म होना चाहिए। इस प्रकार से श्रद्धा त्रय विभाग योग के अंतर्गत हमने सत रज और तम त्रिगुणात्मक गुणों का हमने वर्णन किया। अब हम गीता के उपसंहार पर चल रहे हैं, और उपसंहार अष्टोदश अध्याय पर होता है। इसमें मोक्ष और संन्यास योग का वर्णन है, और इसमें श्री कृष्ण जी मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होता है और संन्यास किस प्रकार से प्राप्त होता है इसके महत्व को बताया। काम में कर्म न्यास पर जो ज्ञानी धरते ध्यान,
और भजते सदा संन्यास भेद तज काम सत ज्ञान। सन्यासी व्यक्ति वे होते हैं जो सारे काम को, सब अपने जो भी विकार हैं उनको छोड़ करके काम में कर्म का न्यास करके जो काम करते हैं, वे ज्ञानी ज्ञानवान हो करके संन्यास को प्राप्त करते हैं। बुद्धि रहित आसक्ति से दृढ़ता कर्म विचार, बिन फल आशा कर्म ही त्याग सात्विक सार। सात्विकता लाने के लिए उन्होंने बताया है, जैसा कि पहले भी कहा गया है, कि बुद्धि रहित आसक्ति से दृढ़ता कर्म विचार, बुद्धि रहते हुए भी हमें आसक्ति को खत्म करते हुए दृढ़ता से कर्म पर विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बिना फल आशा कर्म ही, फल की आशा ना करते हुए त्याग सात्विक सार, कि त्याग करते हुए त्याग करने में ही हमारा सात्विक सार है। सात्विक संशय रहित करते नर अस्त्याग, और त्यागी ज्ञानी वे सखे योगी संत बैराग। सात्विक संशय रहित, सात्विक हों, संशय रहित हों, करते नर अस्त्याग, सात्विक होकर के संशय रहित होकर के जो अपना त्याग करते हैं, जो इस संसार को छोड़ने की बात करते हैं, सन्यासी बनते हैं। त्यागी ज्ञानी वे सखे योगी, वे ही योगी हैं, वे ही संत हैं, वे ही बैरागी हैं। अब अगले इसमें जो है, इसी के अंतर्गत सुख की परिभाषा आप देखिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है सुख क्या है, कौन सा सुख है जिसको हमें चाहिए। सुख माने हम वास्तविक सुख क्या है। अब ये सुख के बारे में बताते हैं। आद्योपांत विष सुधा, जिंदगी में शुरू से लेकर के जन्म मृत्यु पर्यंत तक केवल जहर भरा है या अमृत भरा है जिनके परिणाम, जो परिणाम में ये आते हैं, या तो हमें विष मिलता है या हमें अमृत मिलता है। आत्म बुद्धि प्रसाद सुख, गुण सात्विक नाम। सुख भी इस प्रकार से सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होता है। सुख भी, सुख तो मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? तो आत्म बुद्धि, अगर आत्मा से, बुद्धि से अगर हमने काम किया तो हमको आनंद मिलता है, वो सुख हमें सात्विक सुख कहलाता है। और पूर्ण सुधावत, अंत में पूर्व सुधावत, जो पहले तो अमृत रहे, पूर्व सुधावत, पहले तो अमृत रहे, हो जो विष अनुरूप, पहले अमृत और बाद में विष हैं। तो इंद्रिय विष संयोग में राजस सुख की धूप, और इंद्रिय विष संयोग में इंद्रियों के जो विषय हैं, विकार हैं, उसमें राजस सुख की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा सुख जो बताया है वो सात्विक सुख है, और इंद्रिय सुख के अंतर्गत हम जो काम करते हैं उसको हम राजस सुख मानते हैं। और आरंभ एवं अंत में जो ले जन को मोह, प्रारंभ में भी और अंत में भी जो लोगों को मोह ले, तो क्या होगा? आलस, नींद, प्रमाद सुख, आलस आना, नींद आना, प्रमाद हो जाना, इस प्रकार का जो सुख होता है वो तामस सुख की टोह। ऐसा सुख जो है वो तामस कहलाता है, कि हमें नींद आ जाए, हमें आलस आ जाए, प्रमाद हो जाए, इस प्रकार का सुख जो है वो हमें तामस सुख कहलाता है। अब वर्णादिक, पूरे संसार को वर्णों में बांटा गया, जाति में वर्णों में बांटा गया है, तो इसके अंतर्गत वर्णादिक कर्म के अंतर्गत आता है। कौन से वर्ण का क्या काम, किस वर्ण का क्या काम। तो कहा है कि इस प्रकार से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों की बात कही गई है। इस बात को कहते हैं कि इंद्रिय दमन, आत्मसंयम, क्षमा, सरलता, धर्म। इंद्रिय दमन, इंद्रियों को जो दमन कर दे, आत्म संयम रखे, क्षमा और सरलता जिसका धर्म हो, तप ज्ञान विज्ञान सब द्विज स्वभावज कर्म, ये ब्राह्मणों के कर्म है।
जो जो इनको करता है तपस्या करे, ज्ञान का बांटे, ज्ञान खुद विज्ञानी बने, तो इस प्रकार से जो है वो ये ब्राह्मण के कर्म है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का कर्म बताया। ब्राह्मण में ये गुण, इन गुणों को होना चाहिए। वर्णाधिक में ब्राह्मण है ना। फिर आता है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय का क्या होना चाहिए? तो धृति, शौर्य, तेजस्वता। क्षत्रिय में धैर्य होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, तेज होना चाहिए, अटल रण विश्वास, और हमेशा युद्ध करने में उसका विश्वास होना चाहिए। क्षत्रिय कर्म स्वभाव गुण होते शासक पास, और शासक के पास जो होते हैं ये सारे गुण होते हैं। इस प्रकार से क्षत्रिय कर्म का वर्णन भगवान ने अर्जुन को किया। और कृषि, वाणिज्य, गो कर्म सब वैश्य वर्ण आधीन। कृषि, व्यापार और गोपालन वैश्य वर्ण के अधीन हैं, ये वैश्यों के कर्म हैं। और सेवा शुश्रूषा कर्म पर रहें शूद्र आसीन, और शूद्रों के लिए केवल मनुष्य की उसकी सेवा करना ही सेवा का कर्म दिया है, ये शूद्र के लिए दिया है। अब आगे जो अंतिम ज्ञान की बात आ रही है वो है परानिष्ठा। परानिष्ठा के अंतर्गत जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा उसके अंतर्गत अब निष्ठा तो है, लेकिन परानिष्ठा की बात अपन करते हैं। तो निष्ठा माने विश्वास, निष्ठा माने हम किसी के प्रति वो भाव रखें कि आपके आचरण पर हमें निष्ठा है, आपके किए हुए कर्म पर हमें विश्वास है, इसके ऊपर। तो परानिष्ठा के बारे में बात है। अनासक्त मतिमान जो तृष्णागत मन योग, निष्कर्म योग संन्यास है परम सिद्धि के योग। ये निष्कर्म योग संन्यास के बारे में बताया है कि जिसमें जो अनासक्त है, मतिमान है, तृष्णागत मन योग उसका है, तृष्णा से परे है, उसका मन जो लगा हुआ है, मन को जिसने नियंत्रण किया है, निष्कर्म योग संन्यास के अंतर्गत सन्यासी के बारे में बताया। परम सिद्धि के योग, जो विहीन बल दर्प से अर्जो काम विमुक्त। जो विहीन बल दर्प से, जिसको धर्म अपने बल का दर्प नहीं है, घमंड नहीं है, अरुजो काम विमुक्त, जिसको काम की लालसा नहीं है, होता जो ममता रहित है, वो ब्रह्मलीन में नियुक्त होता है। ये संन्यास योग के अंतर्गत है। धैर्य संयम आत्मरख हो शुद्ध मति आसीन, शब्दाधिक त्यागे विषय हो वे ब्रह्माधीन। सन्यासी को क्या चाहिए कि धैर्य संयम आत्मा में रखे, शुद्ध जिसकी मति हो, बुद्धि हो, शब्दाधिक जितने भी सब व्यवहार हैं जो दिखाई देते हैं उनको ना करे, शब्दाधिक त्यागे विषय, उनको उसको त्यागना पड़ेगा, तब ही वो ब्रह्म में आधीन हो सकेगा, ब्रह्म में लय हो सकेगा, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। है ब्रह्मभूत प्रसन्न जो है चिंताहीन, जो ब्रह्म में ईश्वर में ही जो ध्यान में मग्न है, प्रसन्न है, और जो चिंता से हीन है। साधक जो संभाव का, ऐसा साधक जो जिसमें संभाव है, वही भक्ति आधीन, ऐसा व्यक्ति भक्ति के अधीन होता है। जो हो कर्मासीन तो लेता आश्रय धार, मेरी कृपा पात्र पद पाता अव्यसार। मत पर हुआ जो कर्म पर, कर्मन अर्जित कर्म देता निर्णय नहीं चाहता, हो तल्लीन निज मोह, कर्म स्वभावजाधीन हो, पड़े कर्म की खो। इस बात को समझने की बात है। आदमी क्यों कर्मों में फंसा रहता है, क्या क्या करता है और किस प्रकार से वो फंसा रहता है, इसके लिए कहा है दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है और अर्जित कर्म
पर अपनी चिंता करता है, अपने चित्त पर बुद्धि के ऊपर वो सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ही सही है। जो करना नहीं चाहता वो तल्लीन निज मोह, अपने मोह के कारण जो करना नहीं चाहता, जो लोग कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। तो कर्म स्वभावज अधीन हो, कर्म के स्वभाव के कारण वो उसके अधीन हो जाता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति माया के जाल में फंसकर पड़े कर्मों की खो में रहता है। खो माने गुफा, अंधकार में वो डूबा रहता है। जो तब अब जो है प्रभु अंत में कहते हैं, यहाँ पर हम समापन की अंतिम दोहा है, इसमें कहते हैं कि भाई ये सब करने के बाद अर्जुन अब तू ये समझ ले कि मैं क्या हूँ। ये तो तूने जान लिया, मुझे समझ लिया और ये ज्ञान भी समझ लिया। अब मैं कहता हूँ कि मैं ही सबकी आत्मा, मैं ही सबकी आत्मा, जगत बसा स्तुत, माया यंत्रारूढ़ कर, माया यंत्रारूढ़ कर, मैं ही सभी नचाता नित्य, मैं सब ही नचाता नित्य, मैं ही सबकी आत्मा। प्रभु कहते हैं मैं सबकी आत्मा में निवास करता हूँ, मैं सबकी आत्मा हूँ, आत्मा की तरह मुझे जानो। और जगत बसा स्तुत, ये जो जगत है वो मुझ में ही बसा हुआ है। और माया यंत्रारूढ़ का, मैं क्या करता हूँ, माया को यंत्र के रूप के अनुसार, यंत्र रूपी माया को मैंने फैला रखी है। और इस माया के चक्र में जो फंसना चाहता है वो फंसे, और जो न फंसना चाहता है वो ना फंसे। मैं ही सभी नचाता नित्य, मैं सबको इस प्रकार से नचाता रहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार से अर्जुन से कहा कि भैया इस प्रकार से जो है सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया, अब इन सब बातों से तुम समझ गए होगे कि तुम्हें युद्ध करना है और युद्ध करना है और युद्ध करना है और अपने को अमर करना है, इसी निमित्त तुम आए हो। इस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दिया। यहाँ पर उपसंहार करते हैं, श्री कृष्ण शरणम, ओम शांति शांति शांति।